वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम चुंबकीय पदार्थों के अंतर्गत क्यूरी तापक्रम तथा सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मेटल्स के गुणों और उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यूरी तापक्रम को समझने के लिए हमने पिछले लेक्चर में जो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स का बिहेवियर, गुण आदि पढ़े थे, उन्हें एक बार पुनः पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे कि जो फेरोमैग्नेटिक मेटल हैं, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट स्पॉन्टेनियसली एक ही दिशा में अलाइंड रहता है। प्रत्येक डोमेन में नेट मैग्नेटाइजेशन एक दिशा में रहता है और इसकी जो दिशा है वह डोमेन से डोमेन के अंदर या अलग अलग डोमेन में अलग अलग हो सकती है और नेट मैग्नेटाइजेशन जो वो जीरो होता है। बाह्य चुंबकीय फील्ड के अंदर जो डोमेन्स हैं जिनकी मैग्नेटाइजेशन की दिशा बाह्य चुंबकीय फील्ड के समान है, वो बढ़ते हैं और दूसरे डोमेन्स वो एक्सटर्नल फील्ड की दिशा में अलाइंड होना स्टार्ट करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग नेट मैग्नेटाइजेशन मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मटेरियल मूव करता है वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड और जिस बाह्य चुंबकीय फील्ड की दिशा में जो भी मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन को शो करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मेटल्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए निकल, कोबाल्ट, आयरन, एल्निको, एल्नी। फेरोमैग्नेटिक मेटल्स की परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, म्यूअर का मान बहुत उच्च होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज, और ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर के, अर्थात टेम्परेचर का मान बढ़ने पर इसका मान कम होता है और टेम्परेचर का मान कम होने पर इसका मान बढ़ता है। जो ओरिएंटेशन है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, पैरेलल ओरिएंटेशन है इन सेम डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होती है इनटू द फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। अब हम क्यूरी तापक्रम के बारे में बात करते हैं। तो जब भी फेरोमैग्नेटिक मेटल्स की तापक्रम को बढ़ाया जाता है तो इस बढ़े हुए तापमान के कारण मॉलिक्यूल्स को
थर्मल एनर्जी बढ़ती है और वो और इंक्रीज इंटेंसिटी के साथ कंपन करते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अपनी मैग्नेटिक बिहेवियर या प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देते हैं। तो जिस न्यूनतम तापमान पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वैनिश हो जाती है, जीरो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर को क्यूरी तापक्रम के नाम से जाना जाता है। जब T इज़ ग्रेटर देन Tc तो उस एरिया में फेरोमैग्नेटिक मेटल जो है वो पैरामैग्नेटिक मेटल की तरह व्यवहार करता है और इस एरिया में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और तापमान को क्यूरी-वीस लॉ के द्वारा, जैसा कि स्लाइड में दिखाया है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, Tc क्यूरी टेम्परेचर है। और जब T इज़ लेस देन Tc होता है तो उस एरिया में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में क्यूरी-वीस लॉस के द्वारा जो रिलेशनशिप दर्शाई गई है वो है n म्यू 0 बीटा स्क्वायर अपॉन KT या बराबर C अपॉन T, जहाँ पे C एक क्यूरी कांस्टेंट है जिसका मान n म्यू 0 बीटा स्क्वायर अपॉन K है। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T तापमान के। अब इस स्लाइड में एक टेबल के अंदर कुछ मटेरियल और कंपाउंड्स की क्यूरी तापक्रम के मान दिए हुए हैं। आयरन के लिए 770 डिग्री सेंटीग्रेड, निकिल के लिए 360 डिग्री सेंटीग्रेड, कोबाल्ट के लिए 1127 डिग्री सेंटीग्रेड, सिलिकॉन के लिए और आयरन 4% सिलिकॉन 96% आयरन के अंदर 690 डिग्री सेंटीग्रेड, सुपर अलॉय जिसमें 79% निकिल, 5% मोलिब्डेनम, 16% आयरन, उसकी 400 डिग्री सेंटीग्रेड, मम मेटल की जिसका अंदर 75% निकेल, 2% क्रोमियम, 5% कॉपर और 18% आयरन, उसका क्यूरी तापक्रम 430 डिग्री सेंटीग्रेड। वी पेरेंडियोर 49% कोबाल्ट, 2% वेनेडियम और 49% आयरन, इसका 980 डिग्री सेंटीग्रेड क्यूरी तापमान होता है। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल की। तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स हैं वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। इनमें जो रिटेंटिविटी है वो निम्न होती है, परमेबिलिटी उच्च होती है, जो निग्रह बल का मान है या कोएसिव फोर्स वो लो होता है और हिस्टैरिसीस लूप या BH कर्व का जो एरिया है वो स्मॉल होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कम होता है। चूँकि इसमें निग्रह बल का मान कम है, हाई परमेबिलिटी है, इसलिए ये आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है रॉट आयरन, सिलिकॉन स्टील, इनका उपयोग रिएक्टर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और कोर प्लेट्स ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है। अब हार्ड मैग्नेटिक मेटल, तो जैसा कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल के अंदर BH कर्व का एरिया लो होता है, कम होता है,
रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व का मान कम होता है, कोएसिव फोर्स का मान कम होता है, लेकिन हार्ड मैग्नेटिक मेटल में इसका जस्ट उल्टा, अर्थात हिस्टैरिसीस लूप का एरिया भी ज़्यादा होता है, परमिएबिलिटी लो होती है, रिटेंटिविटी और कोएसिव फोर्स या निग्रेबल दोनों का मान ज़्यादा होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का मान भी उच्च होता है और इन्हें मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना डिफ़िकल्ट है। तो चूंकि इनकी हाई रिटेंटिविटी है और कोएसिव फोर्स हाई है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हाई है, इनका उपयोग मुख्य रूप से परमानेंट मैग्नेट के अंदर किया जाता है और ये परमानेंट मैग्नेट छोटी जनरेटर मोटर्स के अंदर, इसके अलावा जो मापन उपयंत्र हैं उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट के रूप में इनका उपयोग होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील इत्यादि। तो आज हमने फेरोमैग्नेटिक मेटल से संबंधित क्यूरी तापमान क्या होता है, इसके अलावा फेरोमैग्नेटिक मेटल पर तापमान के बदलने का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके अलावा सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मेटल कौन से होते हैं, उनमें क्या गुण होते हैं तथा उनका उपयोग किन किन स्थानों पे किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया है। और अधिक अध्ययन हेतु इन बुक्स या इंटरनेट का उपयोग आप और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो अब हम अगले लेक्चर्स में जो डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स और अलॉयज़ हैं, जैसे कोबाल्ट स्टील, निकल आयरन अलॉयज़, फेराइट्स, एल्निको, एलनी, जो कि चुंबकीय पदार्थ हैं, उनके गुण, उनकी विशेषताएं और उनके उपयोग या एप्लीकेशंस के बारे में आगामी कुछ लेक्चर्स में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।